ये क्या 7 प्लेनेट और ये तो ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम है दोस्तों। ये सभी पृथ्वी के साइज के प्लेनेट है। यह एक रेड डवार्फ स्टार सिस्टम है जिसे ट्रैपिस्ट 1 कहा जाता है, जो कि हमारी धरती से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार की खोज 1999 में खगोलविद जॉन गीजस और उनके सहयोगियों ने की थी। यह असल में एक अल्ट्रा कूल रेड डवार्फ स्टार है, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी छोटा और कम चमकीला स्टार है। फरवरी 2017 में वैज्ञानिक ने नासा के स्पेस टेलीस्कोप और कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए स्टार सिस्टम का चक्कर लगा रहे 7 ग्रहों की खोज की। ये पहली बार था जब वैज्ञानिक को धरती से किसी दूसरे सोलर सिस्टम में इतने ज्यादा ग्रह मिले हों। पर इस खोज की सबसे खास बात यह थी कि इन 7 ग्रह में से 3 ग्रह इस तारे के हैबिटेबल जोन में इसका चक्कर लगाते हैं। हैबिटेबल जोन उस तारे का एक खास जोन होता है जहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंड, जिसके वजह से इस जोन में मौजूद ग्रहों में पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, जो कि जीवन के पनपने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। ट्रैपिस्ट 1D के अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास का केवल 30% है और उसका आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार का 80% है। यह अपने तारे से केवल 0.02 AU की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 2% है। ऐसे में इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 4 दिनों का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल केवल 4 दिनों का ही होता है। इस एक्सोप्लैनेट की सबसे खास बात यह है कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन के इनर रीजन में मौजूद है और उसे अपने तारे से लगभग उतनी ही सनलाइट मिलती है जितनी कि पृथ्वी को हमारे सूर्य से मिलती है। ऐसे में वैज्ञानिक का मानना है कि लिक्विड वाटर के विशाल समुद्र के रूप में मौजूद हो सकता है, जिसका वॉल्यूम हमारे धरती के महासागरों में मौजूद वाटर से भी सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। इन महासागरों में जीवन के पनपने की विशाल संभावना मौजूद है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर -18 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जो कि किसी प्रकार के लाइफ के इवॉल्व होने के लिए एक अनुकूल तापमान माना जाता है। अपने रेड डवार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे के टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी इस तारे का एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा साइड हमेशा अपने तारे के दूसरी ओर रहता है। ऐसे में इसके एक साइड में तापमान जीवन के लिए अनुकूल रहता है तो दूसरा साइड बेहद ही ठंडा रहता है। पर वैज्ञानिक का मानना है कि इसका एक्टिव एटमॉस्फेयर इसके दूसरे साइड तक जरूरी एनर्जी पहुंचाकर इस एक्सोप्लैनेट के क्लाइमेट को स्टेबल रखता है। ये एक रॉकी एक्सोप्लैनेट जिसका आकार दूसरे ट्रैपिस्ट 1 ग्रहों की तुलना में काफी छोटा है। ट्रैपिस्ट 1E अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास का करीब 78% और इसका आकार हमारे पृथ्वी का करीब 91% है, यानी कि ये मास और आकार में हमारे पृथ्वी से काफी मिलता जुलता एक्सोप्लैनेट है। ये अपने तारे से केवल 0.03 AU की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 3% है। ऐसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 6 दिनों का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल केवल 6 दिनों का होता है। ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन के मिडिल आउटर रीजन में मौजूद है, जिसकी वजह से इसे हमारे पृथ्वी की तुलना में अपने तारे से केवल 60% सनलाइट ही मिलती है। भले ही एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है, पर वैज्ञानिक को अभी तक इस एक्सोप्लैनेट पर किसी प्रकार के लिक्विड समुद्र का पता नहीं चला है, पर यह लिक्विड वाटर, सॉलिड और उसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के रूप में मौजूद हो सकता है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अपने रेड डवार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण ये दूसरे ट्रैपिस्ट 1 ग्रहों की तरह ही अपने तारे से टाइडली लॉक्ड हो सकता है। इस वजह से एक साइड में लिक्विड वाटर वेपर्स बनकर उड़ जाता है तो एक साइड में ये सॉलिड आइस बन जाता है। पर इन दोनों के बीच एक सिल्वर लाइन मौजूद हो सकता है, जहां एवरेज तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, जहां पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता है। इस रीजन में किसी प्रकार के लाइफ के इवॉल्व होने की बेहद ही ज्यादा संभावना मौजूद है। ट्रैपिस्ट 1F अध्ययन में सामने आया कि इस एक्सोप्लैनेट का मास हमारे पृथ्वी ग्रह के मास का करीब 70% है और इसका आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार के बराबर है। ये अपने तारे से केवल 0.04 AU की दूरी पर मौजूद है।
यह अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 9 दिनों का समय लगता है। ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन के आउटर रीजन में मौजूद है। वैज्ञानिक के अनुसार इस एक्सोप्लैनेट के मास का कुल 20% हिस्सा वाटर है, जो कि सॉलिड और वाटर वेपर्स के रूप में इस ग्रह पर मौजूद हो सकता है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसका कारण है इसका बेहद ही डेंस और थिक एटमॉस्फेयर अपने रेड डवार्फ तारे से नजदीक मौजूद होने के कारण ये दूसरे ट्रैपिस्ट वैन ग्रह की तरह ही अपने तारे से टाइटली लॉक्ड हो सकता है। यानी कि इसका एक साइड हमेशा अपने तारे की ओर तो दूसरा साइड हमेशा अपने तारे के अपोजिट साइड में रहता है। ऐसे में एक साइड में पानी वेपर बनकर उड़ जाता है तो एक साइड में ये सॉलिड बर्फ बन जाता है। पर इन दोनों के बीच एक सिल्वर लाइन मौजूद हो सकती है, जहां पानी अपने लिक्विड फॉर्म में बना रह सकता है, जिसकी वजह से इस रीजन में जीवन हो सकता है। ऐसे में वैज्ञानिक को उम्मीद है कि इन 3 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह पर जीवन मौजूद हो या फल फूल रहा हो। वर्तमान समय में वैज्ञानिक स्पेस टेलीस्कोप पर काम कर रहे हैं, जिनसे वैज्ञानिक स्टार सिस्टम और इसके ऑर्बिट में मौजूद ग्रहों का और भी करीबी से अध्ययन कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।